जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का छोटा भाई मैं अनुज पांडे एक बार फिर से आप लोगों के बीच कुछ रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो पुस्तकों के बारे में, दो शास्त्रों के बारे में, दो ग्रंथों के बारे में, जिसमें सबसे पहला है अष्टांग हृदयम और दूसरा है चरक संहिता। कैसी है पुस्तक, किस तरीके का उसमें रूपरेखा है, किस तरीके की जानकारियाँ उसमें दी गई हैं और किस तरीके से हम उन जानकारियों को अपने अंदर ग्रहण करके एक उत्तम चिकित्सक या एक उत्तम वैद्य बन सकते हैं। शायद आप सभी जानते हो, आयुर्वेद में 8 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों का वर्णन किया गया है, जिसमें सबसे पहला काय चिकित्सा, दूसरा बाल तंत्र, तीसरा ऊर्ध्वांग चिकित्सा, चौथा शल्य चिकित्सा, पांचवा रसायन चिकित्सा, छठवां वाजीकरण चिकित्सा, सातवां अगध तंत्र जिसको विष चिकित्सा कहते हैं। काय चिकित्सा के अंतर्गत हम अपने स्टमक और इंटेस्टाइन के बिगड़ जाने पर, अर्थात ये जो हमारा पेट का हिस्सा है, आमाशय और पक्वाशय का हिस्सा, जब इसके बिगड़ जाने से हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है और उस रोग को ठीक करने के लिए जो भी हम अलग अलग उपाय करते हैं, यह सारा उपाय काय चिकित्सा के अंतर्गत माना जाता है। जैसे आजकल हम लोग आधुनिक जगत में एलोपैथी चिकित्सा में अलग अलग डिपार्टमेंट्स को सुनते हैं, जैसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो कि पेट के डॉक्टर होते हैं, ऑर्थोपेडिक्स जो कि हड्डियों के डॉक्टर होते हैं, पीडियाट्रिक्स जो कि बच्चों के डॉक्टर होते हैं, गाइनोकोलॉजिस्ट जो कि महिलाओं की डॉक्टर होती हैं, यूरोलॉजिस्ट जो कि किडनी के डॉक्टर होते हैं। इसी तरीके से अलग अलग विभाग के अलग अलग डॉक्टरों को हम एलोपैथी में देखते हैं, लेकिन आयुर्वेद हमारे देश का, हमारी धरोहर है, जिसमें 8 अंग अकेले ही इस आयुर्वेद में बताए गए हैं। तो आयुर्वेद में जो 8 अलग अलग स्वतंत्र अंग बताए गए हैं, हम सबका दुर्भाग्य है दोस्तों कि आज वो सारे अंग हमारे देश में उपलब्ध अवस्था में नहीं है। बाल तंत्र नहीं है, रस तंत्र नहीं है, वाजीकरण तंत्र नहीं है। अलग अलग प्रकार से जितने भी विधान और जितने भी क्षेत्र आयुर्वेद में वर्णन किए गए, उनका स्वतंत्र ग्रंथ आज हमारे देश में देखने को नहीं मिलता। यह हम सबका दुर्भाग्य है। लेकिन काय चिकित्सा के अंतर्गत जब हम आमाशय और पक्वाशय से उत्पन्न हुए शरीर में रोगों की चिकित्सा करते हैं, तो इस क्षेत्र में हमारे पास 2 ग्रंथ उपलब्ध मिलता है स्वतंत्र रूप से, जिसमें सबसे पहला ग्रंथ है अष्टांग हृदयम और दूसरा ग्रंथ है चरक संहिता। आप देख सकते हैं, यह चरक संहिता है, यह भाग 1 है और इसी का दूसरा भाग है चरक संहिता भाग 2। यह काय चिकित्सा के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से उपलब्ध 2 ऐसे ग्रंथ मात्र हमारे देश में आज देखने को मिलता है। और शल्य चिकित्सा के लिए सुश्रुत संहिता हमें देखने को मिलती है। मतलब मैं कह सकता हूं कि हमारे आयुर्वेद में 8 अलग अलग प्रकार के विभाग हैं, जिसमें केवल 2 विभागों के लिए अगर हम अध्ययन करना चाहें तो ग्रंथ उपलब्ध है। बाकी विभागों में अध्ययन करने के लिए आपको इन्हीं 2 ग्रंथों का रेफरेंस लेना पड़ेगा, इन्हीं 2 ग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। तो चलिए इस पुस्तक के बारे में विस्तार में विवरण करते हैं, समझते हैं कि यह पुस्तक हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों अपने घर में रखनी चाहिए। आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार शरीर में कोई भी रोग यदि होता है आपको, तो आपके शरीर में या तो तीनों दोषों में कोई असमानता हुई है, जिसको वात पित्त और कफ कहते हैं, या तो आपके सप्त धातुओं में कोई कमी हुई है, जिसको रस रक्त मांस मज्जा मेद अस्थि शुक्र कहते हैं, या तो आपके मल मूत्र त्याग में कोई गड़बड़ी हुई है, जैसे कि मूत्र का बराबर समय से ना निकलना, पसीने का शरीर से बाहर समय से ना निकलना, नींद का समय से ना आना, जम्हाई का समय से ना निकलना, वायु के वेग का समय से ना निकलना। ऐसे मल जो हमारे शरीर से निकल जाने चाहिए, उनको न निकलने की अवस्था में जब कोई रोग हमें हो, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम इन्हीं को शांत करके या इन्हीं बिगड़ी हुई अवस्थाओं को सामान्य करके
उसकी चिकित्सा करते हैं। और यह जो दोनों ग्रंथ आपके सामने रखे हुए हैं, 2 चरक संहिता और 1 अष्टांग हृदयम, यह इन्हीं रोगों को ठीक करने का उपदेश हम सबको देते हैं। जैसे मैं आपको इसके कुछ विषय सूची पर बता दूं कि क्या विषय सूची है। आप ये देख सकते हैं पुस्तक को, इतने मोटे रूप में ये पुस्तक है, करीब रामचरितमानस के जितनी मोटी होगी, रामायण जितनी मोटी, और यह 1300 पन्ने की पुस्तक है। 1200 से 1300 पन्ने की पुस्तक है, जिसमें करीब 40 से अधिक अध्याय हैं। आयुष्कामी अध्याय है जिसमें आपके आयु पर वर्णन किया गया है, दिनचर्या अध्याय है, ऋतुचर्या अध्याय है, रोगों के उत्पादन मतलब रोग उत्पादन होने के जो जो कारण बताए गए हैं, किन वेगों को न रोकने का निर्देश, अपान वायु को रोकने से हानि, मूत्र वेग रोधज रोग, छींक के वेग को रोकने से हानि। फिर इसी तरीके से द्रव्य विज्ञानीय अध्याय, जिसमें हम दूध को, घृत को, दही को, मट्ठे को, ईख को, रस को, शाक को, धान्य को, अनाज को अलग अलग रूपों में पढ़ते हैं, अलग अलग रूपों में समझते हैं। फिर इसी तरीके से अन्न वर्ग है, मधु वर्ग है, अथौषध वर्ग है, जिसमें अलग अलग औषधियों के बारे में बताया गया है। मात्रा शितिया अध्याय है, जिसमें कौन सी औषधि किस मात्रा में लेनी है या किस मात्रा में खिलानी है। यह सब प्रकार से दोषों के भेद को बताया गया है, अलग अलग प्रकार से उनको ठीक करने की व्यवस्था बताई गई है, अलग अलग शस्त्रों के बारे में बताया गया है जिनसे रोगों को शांत किया जा सकता है। इस प्रकार एक बहुत बड़े वृहद स्वरूप में यह पुस्तक हम सबको देखने को मिलती है, हम सबके लिए उपलब्ध होती है। राजीव भाई ने पूरे जीवन काल अपने जिस अष्टांग हृदयम की बात की, वो अष्टांग हृदयम पुस्तक यही है जिस पुस्तक को राजीव भाई ने कहा था कि 7000 सूत्रों को महर्षि वाग्भट्ट जी ने अपने पुस्तक में समाहित किया है, और इन 7000 सूत्रों से मैंने 50 सूत्रों को निकाल करके एक पुस्तक तैयार की है, जिसका नाम मैंने अष्टांग हृदयम भाग 1, भाग 2 और भाग 3 रखा हुआ है। वो जो भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पुस्तक राजीव भाई ने संकलित किया था या लिखा हुआ था, उसका जो आधार था वो आधार थी यही पुस्तक, जो पुस्तक मैं आज आप सभी को यहाँ पर दिखा रहा हूँ। इसको आप सभी के बीच दिखाने का सबसे मुख्य कारण यह है कि हम लोग अपने जड़ों से, अपनी संस्कृति से कटते जा रहे हैं। कारण है कि हम अपने शस्त्र और शास्त्रों से कटते जा रहे हैं, अपने वेदों से कटते जा रहे हैं, हम हमारी जड़ों से कटते जा रहे हैं, इसीलिए हमारी इतनी दुर्दशा आज देखने को मिल रही है। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ कर रहें, अपनी संस्कृति से लग कर रहें, और हम अपने शास्त्रों का, अपने ग्रंथों का समय समय पर अध्ययन करते रहें, पुनरावलोकन करते रहें, तो निश्चित रूप से आपके स्वयं के अंदर ही ऐसे बदलाव आने प्रारंभ हो जाएंगे कि जिनको देखकर आपको लगेगा कि यार मेरे जीवन में इतने अद्भुत बदलाव कैसे होने शुरू हो गए हैं, मात्र और मात्र इन पुस्तकों के अध्ययन से। पहली बात। दूसरी बात कि आप एक उत्तम चिकित्सक को अपने घर में रखते हैं, जो आप इस पुस्तक को अपने घर में रखते हैं, क्योंकि यह पुस्तक एक बार के लिए आपको खरीदना है और पूरे जीवन इससे ज्ञान बटोरते रहना है। इतना ज्ञान इस पुस्तक में भरा पड़ा है कि कोई व्यक्ति यदि इन 2 पुस्तकों का अध्ययन कर ले तो आयुर्वेद के अंतर्गत आने वाली काय चिकित्सा को भली भांति समझ सकता है, और हमारे आमाशय और पक्वाशय से उत्पन्न होकर पूरे शरीर को ग्रसित करने वाले, दूषित करने वाले रोगों से हम बच सकते हैं, हम उससे लड़ सकते हैं। दूसरी पुस्तक है चरक संहिता। इसे लिखा है आचार्य विद्याधर शुक्ल जी ने, और अष्टांग हृदयम को लिखा है ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने। वैसे तो चरक संहिता को भी ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल मेरे पास जो उपलब्ध है यहाँ पर वो विद्याधर शुक्ल जी की चरक संहिता उपलब्ध है। और चरक संहिता में भी काय चिकित्सा के अंतर्गत ही ज्ञान दिया गया है, वर्णन किया गया है, परंतु अष्टांग हृदयम से थोड़ा अलग। क्योंकि आप जानते हैं कि चरक जी का जो समय है
वो वाघभट्ट जी के समय से पहले का समय है। और चरक जी ने अपनी इन संहिताओं के माध्यम से सबसे पहले आपको ईश्वर से जोड़ने का प्रयास किया है, सात्विकता से जोड़ने का प्रयास किया है। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी ने जो पुस्तक लिखी वाघभट्ट जी के सूत्रों पर, अष्टांग हृदयम, इसमें वात पित्त कफ को अधिक रूप में बताया गया, आपकी दिनचर्या को अधिक रूप में बताया गया, आपकी जीवन शैली को अधिक रूप में बताया गया, नियमावली बताई गई, दिनचर्या बताया गया, ऋतुचर्या बताया गया। लेकिन वहीं चरक संहिता में आपको काम बताया गया, क्रोध बताया गया है, लोभ बताया गया है, सुख क्या होता है बताया गया है, साधन क्या होते हैं बताया गया है, प्रेम क्या होता है बताया गया है, करुणा क्या होती है बताया गया है, ईर्ष्या क्या होती है बताया गया है, और इन सभी से किन किन प्रकार के रोगों की उत्पत्ति हो सकती है इसका भी पूरा ज्ञान दिया गया है, जो इस एक चरक संहिता में। क्योंकि चरक जी ने इसी विषय को और विस्तार करके लिखा है और बृहद करके लिखा है, तो आप सभी लोग अष्टांग हृदयम और चरक संहिता, इन दो ग्रंथों को अपने घर में जरूर रखिए। क्यों? क्योंकि आज हम सब रामायण रख रहे हैं, आज हम सब भगवत गीता रख रहे हैं, आज हम सब वेद रख रहे हैं, आज हम सब सत्यार्थ प्रकाश रख रहे हैं। इसी तरीके से आज हम सबको आयुर्वेद की भी कोई स्वतंत्र ग्रंथ या कोई स्वतंत्र शास्त्र रखने की आवश्यकता बहुत अधिक आन पड़ी है। जिस प्रकार से हमारे समाज में, हमारे देश में एक व्यापक रूप से माहौल बना करके हर 6 महीने बाद, हर 5 महीने बाद एक बीमारी का स्वरूप दे करके हमारी व्यवस्थाओं को गिराने का, डगमगाने का एक महापाप किया जा रहा है, इस पाप से आपको एकमात्र और मात्र आप स्वयं बचा सकते हैं, दूसरा कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। पर बोल दूं, मैं कोविड पर बोल दूं, मैं कोरोना पर बोल दूं, उसके अलग अलग विचारों पर अपना विचार रख दूं, उससे क्या परिवर्तन हो जाएगा? बहुत अधिक होगा। मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया। जो परिवर्तन होगा वह बहुत जमीनी स्तर से होगा, आपके दैनिक जीवन से होगा। तो आप अपने दैनिक जीवन में परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? जब आपके साथ कोई मार्गदर्शन करने वाला होगा, तभी आप अपने जीवन को एक सही रास्ते पर ला पाएंगे। तो निश्चित रूप से आज समाज में फैले लोगों में इस प्रकार से अहंकार और ईर्ष्या का स्तर बढ़ चुका है कि लोग अपने ज्ञान को दूसरों तक फैलाने में बहुत बड़ी बुराई समझ रहे हैं। तो आप लोग इन पुस्तकों को अपने घर पर रखें, अपने जीवन से आधे घंटे का समय निकालें प्रतिदिन और इन ग्रंथों का अध्ययन लगातार करें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन आपने इन ग्रंथों का 5 अध्याय पढ़ लिया, आपको यह अनुभव होगा कि आप जमीन छोड़कर उड़ने लगे हैं। क्यों? क्योंकि 5 अध्याय में ही आपको इतना कुछ ज्ञान मिल जाएगा, इतना कुछ ज्ञान मिल जाएगा कि आपको लगेगा यार मेरी उम्र आज 20 साल 25 साल से ऊपर हो चुकी और मुझे यह ज्ञान आज तक नहीं प्राप्त हुआ जो मात्र मैंने पिछले कुछ दिनों में प्राप्त कर लिया। और ऐसे 40 से 50 अध्याय हैं अष्टांग हृदय में, ऐसे 50 से 60 अध्याय हैं चरक संहिता में। आपको दोबारा किसी आयुर्वेद की पुस्तक को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको दोबारा किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने इन 2 ग्रंथों को अपने घर में रख लिया। यह आप भी पढ़ सकते हैं, आपके बाद आपके बच्चे भी पढ़ सकते हैं और उनके बाद उनके बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और यह हमारा सनातन विज्ञान है जो कि 10 दिन बाद बदलने वाला नहीं है आज के आधुनिक विज्ञान की तरह। आज का आधुनिक विज्ञान हर 15 दिन बाद, हर 1 महीने बाद न्यू मॉडिफिकेशन करके आपके सामने पुराने स्वरूप का एक नया वर्जन पेश करता है और ये कहता है कि हम पुराने समय वाले वर्जन में गलत थे, अब और अधिक डेवलप होकर के हम आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन हमारा सनातन विज्ञान आज से हजारों लाखों साल पहले जो सिद्धांत देकर गया, वह सिद्धांत आज लाखों साल बाद भी उतना ही प्रमाणिक और सत्य है और आने वाले लाखों हजारों साल बाद भी उतना ही प्रमाणिक और सत्य रहने वाला है। कुछ भी बदलने वाला नहीं है उसमें।
जिस प्रकार से यूरोप और अमेरिका के लोग भारत की ग्रंथों पर, भारत के शास्त्रों पर रात दिन अपनी युवा पीढ़ी को लगा रहे हैं, उस पर अनुभव करा रहे हैं, उस पर रिसर्च करवा रहे हैं, उस पर एक्सपीरियंस निकलवा रहे हैं और नए नए अनुसंधान कार्य कर रहे हैं, उसी तरीके से भारत की युवा पीढ़ी को भी यह बहुत आवश्यक है कि वह अब समय है कि अपने रास्ते को मोड़कर एक नई दिशा में चले और अपने आयुर्वेद के शास्त्र को ग्रहण करे। आपको सुन के हैरानी होगी कि आयुर्वेद को पंचम वेद कहा गया है, आयुर्वेद को पुण्यतम वेद कहा गया है और आयुर्वेद को यजुर्वेद का उपवेद कहा गया है। चारों वेदों को पुण्य वेद माना गया है, लेकिन आयुर्वेद को पुण्यतम और महावेद माना गया है, क्योंकि यह आपके सांसारिक जीवन को भी सुखी बनाता है और यह आपके पारलौकिक जीवन को भी सुखी बनाने का निर्देश करता है। ऐसे ग्रंथों को हम सबको पढ़ना चाहिए, हम सबको अपने घरों में रखना चाहिए और हम सबको सम्मान के साथ हमारे ऋषियों महर्षियों का आदर करना चाहिए। उनकी लिखी गई बातों पर अनुभव करके देखना चाहिए कि कितनी सच है और कितनी असत्य है। अगर आप सभी ने राजीव भाई द्वारा लिखी हुई उन पुस्तकों को पढ़ लिया है तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि अब आप लोग अपने ज्ञान के स्तर को और थोड़ा आगे बढ़ाने की दृष्टि से इन 2 पुस्तकों का अध्ययन अपने घर पर करें। अगर आप इन पुस्तकों को अपने आसपास कहीं खरीद पाते हैं, कहीं मिल जाता है, तो आप जरूर खरीद लीजिए। यदि आपको यह पुस्तकें नहीं मिलती हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको यह पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे। आप देख सकते हैं यह चरक संहिता है, विद्याधर शुक्ल जी द्वारा लिखी हुई, और यह अष्टांग हृदयम है, ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी द्वारा लिखा हुआ। कहीं भी आपको यह पुस्तक उपलब्ध हो जाए, आप इन्हें जरूर खरीद कर पढ़िए। मैं खुद पिछले 1 साल से इनका अध्ययन कर रहा हूँ और इन्हीं के अध्ययन से जो कुछ भी सार और निचोड़ निकालता हूँ वही आप सबके बीच में रख रहा हूँ। इसी के साथ स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन पुस्तकों को पढ़ें, अध्ययन करें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, जहाँ से भी उपलब्ध हो जाए। हम नहीं कहते हमसे ही प्राप्त करें, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिले तो आप स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर अभी फ़ोन करके ऑर्डर कर सकते हैं और 7 से 10 दिनों में ही इन पुस्तकों को प्राप्त कर सकते हैं। अष्टांग हृदयम जो है यह 700 रुपये की पुस्तक है और चरक संहिता का दोनों भाग जो है यह 1100 रुपये की पुस्तक है। ये भी आपको उपलब्ध हो, आप जरूर प्राप्त करें और इनका अध्ययन आप जरूर अपने जीवन में करें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।